बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शिमला मिर्च का सालन एक ख़ास मसाले के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च 200 ग्राम। आप इनको लें और इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। शिमला मिर्च आप दरमियाने साइज़ की लें, इनको दो काट साफ कर लें और दरमियान से काट लें। फिर आप इसके बीज निकाल लें। इसके बीज निकाल कर आप एक साइड पर रख दें। अब आप इसको स्लाइस टुकड़ों में काट लें। लंबाई में के टुकड़ों में काटने के बाद अगर टुकड़े ज़्यादा लंबे हैं तो आप इनको दरमियान से काट के मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें। देखें इस तरह आप इसके टुकड़ों में काट लें। सारी शिमला मिर्च को आप इसी तरह काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हा ऑन करें। इस पर आप कढ़ाई या कोई भी बर्तन जिसमें आपने सालन बनाना है, इसके अंदर आप घी 4 चम्मच शामिल करें। ऑयल या घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप इसमें बादाम 10 अदद शामिल करें। बादाम की गिरियाँ डालने के बाद आप इसको ब्राउन करें। इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करें। बादाम की गिरियों की जगह मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के दाने भी आप इनकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसमें कटा अदरक, लहसुन और गरी शामिल करें और आप इसको ब्राउन कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको ब्राउन करें। इनका कलर चेंज होने तक आप इसे पकाएं। जब ये फ्राई हो जाए तो आप इनको निकाल लें। देखें घी के अंदर से आप इसको अच्छी तरह ऑयल मूव करके इसे निकाल लें। फिर साथ में आप 1 अदद टमाटर और 3 अदद हरी मिर्च डालकर आप इसका पेस्ट बना लें। इसका पेस्ट बनाकर आप एक साइड पर रख दें। अब बकिया घी में 1 चम्मच ज़ीरा साबुत और आधा चम्मच साबुत काली मिर्च डालने के बाद इसे ब्राउन करें। साथ में आप लौंग 4 से 5 अदद शामिल कर लें। इनको आप ब्राउन करें। साथ में आप सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद डालने के बाद अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसमें प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के या 1 बड़े साइज़ का डालकर आप इसको ब्राउन कर लें। इसे आप 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें और इनका कलर जो है वो अच्छी तरह ब्राउन करें। जब प्याज नरम हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें ग्रैंड शुदा मसाला शामिल करें। मसाले का पेस्ट आप डालने के बाद इसको आप मिक्स करें और इसे आप फ्राई करें। इसे आप 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। साथ में आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी आप ग्रैंड शुदा बर्तन में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप मिक्स करें और ढक्कन बंद करके आप इसे पकने दें। देखें इस मसाले को नरम होने दें। 3 से 4 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह तैयार करें, फ्राई करें। फिर आप जब मसाला अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, नरम हो जाए तो आप इसमें खुश्क मसाला जात शामिल कर लें। आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच और नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आप खुश्क धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 1-1 चम्मच शामिल कर लें और साथ में कसूरी मेथी डाल लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप मिक्स करें और इनको फ्राई होने दें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह फ्राई करें। सारे मसाले को आप अच्छी तरह भुनें, इन्हें फ्राई करें। जब मसाला जो है अच्छी तरह भुन जाए तो फिर आप इसमें दही आधा कप शामिल कर दें। दही डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, यकजां करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको पकने दें। इसको आप पकने दें। साथ में आप एक लैदा चूल्हे पर 2 चम्मच घी डालें। पैन या किसी भी बर्तन में आप 2 चम्मच ऑयल डालकर शिमला मिर्च कटी हुई इसमें शामिल करें और इसको फ्राई कर लें। इसको साथ में चम्मच से हरकत देते रहें और इसको 3 से 4 मिनट तक ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई करें। देखें जब शिमला मिर्च का कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए तो आप इसको उतार लें। अब आप तैयारशुदा मसाला इसके अंदर आप चम्मच चलाएं। अब देख रहे हैं कि हमारा मसाला जो है वो तकरीबन हाफ से ज़्यादा तैयार हो चुका है। इसका पानी खुश्क हो चुका है।
अब आप इसके अंदर शिमला मिर्च, फ्राई शुदा शिमला मिर्च शामिल करें और चम्मच लाकर इसको अच्छी तरह मसाले के अंदर जज़ब कर लें। देखें, आप इसको अच्छी तरह चम्मच लाएं, मिक्स करें और फिर ढक्कन बंद करके आप इसे लो आंच पर 3 से 4 मिनट तक दम पर रख दें। 4 से 5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देख रहे हैं कि अब सालन जो है वो तैयार हो चुका है, घी अलग हो चुका है और शिमला मिर्च जो है बिल्कुल मसालेदार, बहुत ही लजीज शिमला मिर्च तैयार हो चुकी है। जब आप इस तरीक़ा से ख़ास मसाले के साथ शिमला मिर्च बनाएंगे तो खाने वाले बस नहीं करेंगे, उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे और आप 6 रोटियां भी खा लें तो आप बस नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगेगी। आप एक दफ़ा ये तरीका ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन आप जाते जाते मेरा साथ देने के लिए, तामन करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए रेसिपीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आप तक ला सकूँ। अल्लाह हाफिज़।